नमस्कार, स्वागत है आपका डॉक्टर साहिब में और मैं हूं आपके साथ सौम्य राठी। डॉक्टर साहिब के आज के एपिसोड में हम एक बड़ी ही आम समस्या के बारे में बात करने वाले हैं। आज के एपिसोड में जानेंगे कि मसूड़ों में सूजन की समस्या क्यों आती है, पस जमने की जो तकलीफ है ये किस किस कारण से हो सकती है। और इस बारे में जानकारी देने के लिए इस वक्त मेरे साथ बैठे हैं डॉक्टर संजय कुमार संथालिया, जो कि बिहार के सबसे जाने माने डेंटल सर्जन्स में से एक हैं। सबसे पहले डॉक्टर साहब नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, आप थोड़ी देर पहले मुझे बता रहे थे कि 10 में से 9 लोगों की ये समस्या होती है, मसूड़े फूलना, उसमें पस जम जाना। तो ये क्या बीमारी है, क्यों होती है? इसका सबसे बड़ा कारण है लोगों में दांतों के प्रति जागरूकता की कमी। लोग ब्रश करते हैं, लेकिन उन लोगों को लगता है कि दुनिया में यदि सबसे तेज़ी से कोई काम करना है तो वो ब्रश ही करना है। दांतों में सड़न जब होती है, जब हम इम्प्रॉपर वे में ब्रशिंग करते हैं। जब ब्रश का तरीका हम लोगों को पता नहीं होता है तो बस ब्रश किया, लिया और आधे मिनट में ब्रश करके छोड़ दिया। ब्रश बहुत देर करना भी नहीं चाहिए, लेकिन ब्रश करने की एक टेक्निक होती है। उस टेक्निक से यदि व्यक्ति या महिला कोई भी ब्रश करे या बच्चे, तो इन्फेक्शन होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। तो ब्रश करने की टेक्निक है कि सामने के ब्रश को आप दाहिने हाथ या बाएं हाथ, जो भी हाथ आप यूज़ करते हो, सामने के दांतों से पीछे की तरफ क्लॉकवाइज ले जाएं, यूं गोल चक्केकार में ले जाएं पीछे की तरफ, पीछे से सामने की तरफ एंटी क्लॉकवाइज लाएं। जब सर्कुलर मोशन होगा ब्रश के ब्रिसल्स का, उसके फर का, तो दांतों के बीच जो जगह होती है, दो दांतों के बीच गंदगी या भोज्य पदार्थ जो हम खाते हैं वो वहीं फंसता है। तो जैसे ही सर्कुलर मोशन में वो चीज़ हम लोग ले जाएंगे तो वो जो दो दांतों के बीच की जो जगह है जहाँ भोज्य पदार्थ फंसी हुई है वो निकल जाएगी। और किसी वजह से यदि वही खाया हुआ चीज़ जो भोज्य पदार्थ है वो नहीं निकलता है, तो उसी से धीरे धीरे उसमें सड़न पैदा होना शुरू हो जाता है। सड़न पैदा होने के बाद वो मसूड़े के कांटेक्ट में आता है, बैक्टीरिया का ग्रो होता है, वहाँ बैक्टीरिया फैलने लगता है। उसके वजह से मसूड़े में सूजन आनी शुरू हो जाती है। मसूड़े फिर जब कुछ और लेट हो जाता है तो मसूड़ा गलना शुरू हो जाता है। अब मसूड़े के अंदर हड्डी होता है और किसी भी दांत का जो रूट है, जड़, वो हड्डी में फिक्स्ड होता है। तो जब मसूड़े में गलन शुरू होती है, सूजन आती है, गलन शुरू होती है, तो वो धीरे धीरे वो भोज्य पदार्थ बैक्टीरिया जो डेवलप करता है वो धीरे धीरे बोन को टच कर जाता है। जब हड्डी को वो चीज़ टच करती है तो दांतों में मोबिलिटी शुरू हो जाती है, दांत हिलना शुरू हो जाता है, दांत कमज़ोर होने लगते हैं। जी, तो डॉक्टर साहब आप मुझे ये बताइए कि एक तो ये सूजन की समस्या होती है, इसके अलावा पस जमना होता है और मुंह से खून आने के बारे में आपने बताया। इसके अलावा और भी कोई लक्षण होते हैं मसूड़ों में इन्फेक्शन के? नहीं, मसूड़ों में मेनली यही 3-4 चीज़ें हैं कि मसूड़ा, सबसे पहले मसूड़े में सूजन आना शुरू होता है, उसके बाद मसूड़ों से खून आना शुरू होता है जिसकी वजह से गलन होती है। कई पेशेंट आते हैं, कहते हैं कि डॉक्टर साहब मेरा मसूड़ा जो है ऊपर की तरफ चढ़ने लगा है। तो वो उसका कारण है कि जो भी चीज़ें हम लोग खाए वो उस जगह पे जमा हुई, वो चीज़ें धीरे धीरे वो उसमें बैक्टीरियल ग्रोथ हुआ, उसके वजह से वो चीज़ धीरे धीरे वो टार्टर्स का रूप लेना शुरू कर देता है। वो कठोर होकर टार्टर्स का रूप लेना शुरू कर देता है। उसके वजह से मसूड़े में जो रिसीजन शुरू हुआ, गलन शुरू हुआ, तो वो पेशेंट को लगता है कि मेरा मसूड़ा जो है वो ऊपर की तरफ आ रहा है। वो ऊपर की तरफ नहीं आ रहा है, वो इनफैक्ट वो मसूड़ा का रिसीजन शुरू हो गया। तो आप अलर्ट हो जाएं, वैसी सूरत में तुरंत अपने जो भी नियर बाई डेंटिस्ट हैं उनसे जाके मिलें। उसका समाधान है, कई तरह का समाधान है उसका। हम लोग ओरल प्रोफाइलेक्सिस करते हैं जिसमें मसूड़ों के अंदर जो गंदगी है उसको मशीन के द्वारा हम लोग निकालते हैं, हाथों के द्वारा भी निकालते हैं। तो गंदगी जब मसूड़ों के अंदर रहती है तो उसका सबसे बड़ा निगेटिव पॉइंट होता है कि जो ब्लड सर्कुलेशन है, जो ब्लड का फ्लो है वो हैम्पर्ड हो जाता है, उसमें रुकावट आ जाती है। तो उसके वजह से सूजन होने की संभावना बढ़ जाती है। तो हम लोग जब ओरल प्रोफाइलेक्सिस या उसको सरल शब्दों में कहें स्केलिंग करते हैं, आम भाषा में स्केलिंग सबको पता है, तो उसमें सबसे पहले हम लोग मसूड़े के अंदर जो गंदगी है उसको हम लोग निकालते हैं।
तो गंदगी जैसे ही हटती है तो उस समय जिस समय हम लोग स्केलिंग करते हैं तो उसमें ब्लीडिंग थोड़ी ज़्यादा होती है पेशेंट को, वो चूँकि वो नेक्रोज्ड ब्लड होता है। तो जैसे ही वो स्केलिंग हम लोगों ने किया, वो ब्लीडिंग जो नेक्रोज ब्लड है वो निकला, तो वो जो हैम्पर्ड ब्लड सर्कुलेशन है वो रेगुलाइज्ड हो जाता है। तो वो 2-3 सीटिंग के बाद वो जो सूजन है वो अपने आप घटने लगती है। उस ट्रीटमेंट के बाद फिर हम लोग मेडिकेशन भी देते हैं कि आगे उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना कम हो, लेकिन हम लोग रोगी को ये जरूर समझा देते हैं कि आप दोनों टाइम ब्रश करें। सुबह तो करते ही हैं अमूमन लोग, रात में अमूमन लोग ब्रश नहीं करते हैं। तो पहला सुझाव ये है कि रात में खाना खाने के बाद सोने के पहले जरूर ब्रश करके सोएं, सो दैट कि जो भी आपने रात में खाया है उस वजह से कुछ भी चीज़ यदि दांतों के बीच फंसी हुई रह गई तो ब्रश करने से निकल जाएगी, तो इन्फेक्शन होने की संभावना कम से कम हो जाएगी। उम्मीद करती हूँ डॉक्टर साहब ने जो सारी बातें बताई हैं आपने उन्हें ठीक तरीके से सुना और समझा होगा। इसी के साथ जल्द मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अगर वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन या मेल बॉक्स के माध्यम से आप हमें बता सकते हैं डॉक्टर साहब से आपके और क्या सवाल हैं। धन्यवाद।